पर है दीनदयाल वो अभी देव लोकं वेद विनय सुनत बड़ी साधु सुजान सुशील निकाला ईशयंस भव परम कृपाला सुन सनमानहि सबहि सुबानी बनिति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महीपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ रीझत राम स्नेह निशोते को जग मंद मलिन मति मोते सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपालु उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी दुनिया घनर कहूँ नाक सकोरी समुझ सहम मोहि अपडर जपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने सुनि अवलोकि सुचित चख चाहि भगति मोर मति स्वामी सराही कहत न जाई होहि अनेकी रीझत राम जान जन जी की रहति न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सत बारहि की जही अगबधि व्याध जिमि वाली फिर सुकंठ सोई कीनि कुचाली सोई करतोति विभीषण केरी सपने हुसोन राम ही हेरी ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा रघुवीर सयाने प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आपु समान तुलसी कहुन राम से साहिब शील निधान राम निकाय रावरी है सब ही कोनी जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी एहि विधि निज गुण दोष कहे सबहि बहुरे सिरुनाय जाग बलिक जो कथा कलि सुनि कलि कलुष नसाय जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहीं हूँ सोए संवाद बखानी सुनहु सकल सजन सुकुमानी शंभु कही यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करियु मही सुनावा सोई शिव कागभु सुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीना तहि सन जाग बलिक पुनि पावा तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता भक्ता समशीला समदरसी जानहि हरि लीला जानहि तीन काल निज ज्ञाना करतल गत यामलक समाना यौरव जे हरि भगत सुजाना कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो कर खेत समुझि नहीं तसी बालपन तब यति रहे वचेत श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण किमि समुझौ मैं जीव जड़ कलिमल ब्रह्मचंद्र की पूर्व की कथा हम लोग श्रवण करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि कथा में भगवान के नाम की महिमा क्या है, क्या प्रभाव होता है, किसने किसने किया, किसको किसको क्या क्या मिला, ये सारा विषय हमने पूर्व की प्रसंग में सुना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम को लेना सदैव श्रेयस्कर है। कब कब हर काम को करने का एक विधि और एक निश्चित समय होता है। संसार का कोई भी कार्य है जो कार्य रूप में मान लिया जाता है, उसके लिए एक समय और विधि पद्धति प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। हम अगर ये कहते हैं, हम अगर ये मानते हैं कि हमको भगवान के नाम को लेना है, रटना है, जपना है,
पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है पंचांग देखकर। तो ये भगवान का जो नाम लेना है, इसको किस मुहूर्त में लिया जाए? प्रातः लिया जाए, मध्याह्न लिया जाए, सायं लिया जाए, रात्रि लिया जाए, किस लग्न में लिया जाए, किस नक्षत्र में लिया जाए, कुछ विधि है क्या? हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, भाव से लो, कुभाव से लो, अनख एकदम नहा धो करके ध्यानस्थ होकर शुद्ध शुचिता के साथ लो, या आलस में लो, बिस्तर में पड़े हो, करवट बदल रहे हो, उठने का मन नहीं है, राम राम बोल दो। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, कहे अच्छा ऐसा ले सकते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? कहे नाम जपत मंगल दिशि दसहु, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव में अगर आप नाम जप करते हैं तो क्या होगा? मंगल होगा। कहाँ? दिशि दसहूँ, दसों दिशाओं से आपके लिए मंगलमय सूचनाएं आने लगेंगी, दसों दिशाओं में आपका मंगल कीर्ति फहराने लगेगा। ये नाम का प्रभाव है। सुमिरत सो राम नाम गुण गाथा, करुणाय रघुनाथ ही माथा। कहते हैं अब मैं ये जो रामचरित मानस की रचना कर रहा हूँ, भगवान के श्री चरणों में और उनके नामाश्रय को लेकर के मैं ये रचना का प्रारंभ कर रहा हूँ। यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ इसलिए क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे जो कर्म हैं वो अच्छे तो बिल्कुल नहीं। लोग जब ये कहते हैं कि ये तुलसीदास भगवान राम का सेवक है तो मुझे तो गर्व होता है, लेकिन मेरे प्रभु को हो सकता है लज्जा आती हो कि उनका सेवक इतना अधम, मुझ जैसे अधम को भी उन्होंने अपनी सेवकाई दे दी है। ऐसा कृपा निधान परमात्मा कौन होगा? अगर मुझ जैसे अधम को उन्होंने अपनी सेवा प्रदान कर दी है तो और जीव तो मुझसे श्रेष्ठ ही है। तो निश्चित रूप से बाबा ये संकेत कर रहे हैं कि हम सबको अपने मन में ये अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने ये पाप कर दिया है, हमसे ये अपराध हो गया है। क्यों? शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। विश्व के द्रोह करने का भी पाप अगर किसी को लगा है तो परम ब्रह्म श्री रामचंद्र उसको अपनी शरण में आने के बाद त्यागते स्वीकार कर ले। बाबा वही संकेत कह रहे हैं, हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन मेरे स्वामी की पता नहीं मुझे क्या उनको लगता होगा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ मैं। मेरे जैसा तुच्छ अधम और मेरे स्वामी जैसा जो परम पावन है, लेकिन वो चूंकि पतित पावन है इसलिए उन्होंने मुझे आश्रय दे दिया, क्योंकि अगर वो आश्रय नहीं देंगे तो कौन देगा। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुन अघ नर कहु नाक सिकोरी। ये मेरी ढिठाई है कि मैं भगवान का दास बनता हूँ, भगवान के दासत्व के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि मेरे कर्म और मेरी स्थिति तो ऐसी है कि उसको देख करके जो नरक है ना, वो भी अपना नाक भौं सिकोड़ेगा कि ये कहाँ से आ गया इतना दूषित। बताइए कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। परम भक्त का यही लक्षण है, वो अपने को सबसे दीन मलीन, तू दयाल दीन हूँ चाकर भिखारी, तू दयाल दीन हो। भक्त कहता है भगवान से, आप दीन दयाल हो और मैं सबसे बड़का वाला भिखारी हूँ। तो आप दीन दयाल हो, आप दुखियों को देख करके देने का काम करते हो, तो सबसे नंबर 1 वाला दुखी मैं हूँ, शुरुआत कर दो मेरे से। ये भक्त का भाव है।
भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा ऐसी है कि जो अपराध बाली ने किया था, बाली ने कौन सा अपराध किया था? अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया। वही अपराध, सोई अपराध सुकंठ सुकीन कुचाली, वही अपराध किसने किया? सुग्रीव ने भी किया, कि बाली की पत्नी तारा को अपने पास रख लिया। जो अपराध रावण ने किया, जेहि अघ बधेउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम ही हेरी। वही अपराध, कौन सा अपराध? जो रावण ने किया था। क्या? किसी भी स्त्री का हरण करके बलात् उसको अपने पास रखा। लगभग वैसा ही अपराध विभीषण ने उसकी पत्नी मंदोदरी के साथ किया। मंदोदरी लंका के राजा बनने के बाद विभीषण के पास ही रहने लगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दोषों को ध्यान नहीं देते। करते क्या हैं? ते भरत ही भेटत सन्माने, राज्यसभा रघुवीर बखाने। जब वो लंका विजय के पश्चात अयोध्या में आते हैं और राज्यसभा में भरत भैया से विभीषण जी मुलाकात होती है, तो भगवान विभीषण जी की प्रशंसा करते हैं। ये देखिए, लंकेश विभीषण हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये बड़े परम अनुशासनात्मक रूप से राज्य करने वाले हैं। ये प्रशंसा भगवान अपने स्वयं के श्रीमुख से करते हैं। ये उदारता भगवान की अपने भक्तों के प्रति है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मेरा मेरे भक्तों पर विशेष स्नेह होता है। प्रभु तर उतर कपिडारे पर, ते किए आप समान, तुलसी कहुन राम ते साहिब सील निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम से बड़ा परम कृपालु कोई दूसरा देव हमको मिलता नहीं है। इसीलिए मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अब आपको उस कथा की तरफ ले जाता हूँ, जो कथा महादेव ने पहले मैया पार्वती को सुनाई। पहली कथा महादेव ने रचना करी और मैया पार्वती को सुनाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। शंभु की नयः चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। महादेव ने इस कथा की रचना कर करके मैया पार्वती को बहुत ही कृपा करने के पश्चात उनको ये कथा सुनने को मिली थी। वही कथा महादेव से याज्ञवल्क्य मुनि जी ने सुनी, वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने सुनी, वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने सुनाई भरद्वाज मुनि को। और उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी वही कथा तहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदरसी जानहि हरि लीला। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। मैंने भी अपने गुरु के माध्यम से वही कथा शूकर क्षेत्र में सुनी थी। सीतापुर में शूकर क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र में अपने गुरु से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा का श्रवण किया। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहेव अचेत। कहते हैं कि उस समय मैं छोटा बालक था और मुझे वो कथा बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई। श्रोता वक्ता ज्ञानेदि कथा राम कै गूढ़, किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलि मल ग्रसित विभूर। जो ये राम कथा होती है, इसमें योग्यता मायने रखती है, क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञानी से कहेगा, ज्ञानी से सुनेगा तो उसका विशेष महत्व पाता है। लेकिन चूंकि मैं कलयुग के प्रभाव से ग्रसित
और मंदबुद्धि था, इसलिए मुझे ये कथा बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई। जो थोड़ी बहुत इस कथा का श्रवण मैंने किया है वो कथा मैं आपको आगे लिख करके सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। बाबा तुलसीदास जी हमको ये समझाते हैं कि हमें किसी भी भाव में इस कथा पर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी रचना नहीं है, रच महेश निज मानस राखा। भगवान महादेव ने इसकी रचना करके और हमारे कल्याण के लिए इसे आगे दुनिया में बड़े बड़े ऋषियों संतों के माध्यम से हमारे पास पहुंचाया। यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबसे निवेदन करते हैं। अब आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। श्यापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय श्री सीताराम। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर